हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। चाल बदलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। मंगलमय भगवत स्वरूप आनंद कंद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर तेनयम वांगमयी मूर्ति निगम कल्पतरु शुकमुख निश्रित श्री राधा भाव भावित ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्वरूपिणी परम पवित्र भागवत की ये पावन गाथा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सत्र। थोड़ी हमिंग कम कर दो थोड़ा सा। परमात्मा की अहेतु कृपा से आपके इस भक्तिमय श्री गंगानगर शहर में और ये प्राचीन भगवान शिव का ये प्रांगण, जहाँ पर भगवान भूतनाथ भगवान भोलेनाथ अपने समस्त परिकर के साथ विराजमान हैं, उनके पावन चरणों में हम सब लोग नमन करते हैं। उनके पार्श्व में ही विराजे हुए भगवान गोविंद माधव राधा कृष्ण जिनकी ये पावन गाथा, उन्हीं की कृपा से हम लोगों को सुलभ हो रही है। ऐसे गोविंद भगवान के चरणों में प्रणाम। अन्य इस मंदिर परिसर में जितने भी देव यहाँ पर विराजित हैं उन सबको हम लोग प्रणाम करें और इस मंदिर और आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, उनको भी हम लोग प्रणाम करते हैं। और ये जो भागवत की कथा हम सब लोगों को सुलभ हो रही है, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि जो कथा होती है उसके पीछे 3 कारण होते हैं। प्रथम कारण होता है संकल्प, दूसरा कारण होता है पुरुषार्थ माने परिश्रम, और तीसरा जो कारण होता है वो कारण है भगवद कृपा। सबसे पहले संकल्प होता है, तो सबसे पहले संकल्प हुआ,
किसके मन में हुआ ये आप लोग जानते हैं। हमारी बहन है और संजना जी हैं, मैं उन्हीं को जानता हूँ इसलिए उन्हीं का नाम पता है। बाकी मुझे पता है कि आप सब लोग सम्मिलित हैं उसमें, इसलिए आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि मुझे और किसी का नाम ही नहीं पता है। तो संकल्प उठा आप लोगों के अंदर कि भागवत जी की कथा हमको सुननी है, ठाकुर जी को सुननी है। संकल्प हुआ और जब संकल्प उठा तो उसके बाद में पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ, माने कर्म प्रारंभ हुआ। कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किससे सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए, ये सारे विकल्प मन में आए होंगे आप लोगों के। तो उन सब विषयों के ऊपर चिंतन हुआ और बात मुझ तक पहुंची। और आप और मेरे बीच में जो कड़ी है वो हमारे रवि जी हैं, क्योंकि ना तो आप मुझे जानते थे ना मैं आपको। हमारे रवि भैया हैं, तो एक बार वो राजस्थान में ही मेरे साथ कथा में गए थे कैमरा लेकर के, तो तब से उनसे जान पहचान थी और उन्हीं के माध्यम से फिर आप लोगों से परिचय हुआ, बात हुई, तिथि निश्चय हुई। ये क्या है, ये पुरुषार्थ हुआ। लेकिन संकल्प और पुरुषार्थ दोनों व्यर्थ हो जाते हैं कब, अगर भगवद कृपा ना हो। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, महत कृपयैव भगवद कृपा लेशादवा। सत्संग कैसे मिलता है, बोले महान पुरुषों की कृपा और भगवद कृपा। तो आप इसको अब विपरीत दिशा में समझिए। पहले मैंने कहा था संकल्प, फिर मैंने कहा पुरुषार्थ, फिर कहा भगवद कृपा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ठीक उल्टा है। सबसे पहले भगवद कृपा होती है, तभी संकल्प उठता है। भगवद कृपा के बिना संकल्प भी नहीं उठता। और भगवद कृपा से संकल्प उठा, भगवद कृपा से ही पुरुषार्थ हुआ, परिश्रम हुआ, तब जाकर के ये सुंदर एक अवसर उपस्थित हुआ और भागवत जी यहाँ पर विराजित हुई। और मूल रूप से आप यूं समझिए कि भाई ठाकुर जी की कथा है, ठाकुर जी को ही सुननी थी। वो किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं, किसी के हृदय में बैठ के संकल्प जगा देते हैं, उस जीव को आगे कर देते हैं, लेकिन मूल संकल्प ठाकुर जी का ही है। उनको कथा सुननी थी, तो ये भागवत यहाँ पर आकर के वहाँ पर आप भगवान का प्रतिमा के रूप में दर्शन करते हैं, और ये भागवत जी शास्त्र के रूप में भगवान हैं। यहाँ पर चर्चा जब आगे बढ़ेगी तो हम विस्तार से चिंतन करेंगे इस विषय के ऊपर कि मंदिर में जो आप भगवान का दर्शन करते हैं वो भगवान का प्रतिमा का रूप है, लेकिन ये भागवत जी भी भगवान है। लेकिन कैसे भगवान है, शब्द रूप में भगवान है, शब्द ब्रह्म है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की ये पवित्र गाथा, बड़ी पवित्र महिमा है इसकी, हम और आप सबको ये सुलभ हुई है। और कलिकाल में इस भागवती कथा की बड़ी महिमा है, आप सब लोग जानते हैं। और आज का जो प्रसंग है मुख्य रूप से प्रथम दिवस में वो भागवत की महिमा का ही प्रसंग है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो सुंदर मानव जीवन का ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है सत्संग का, इसको अब व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि ये गंगा यहाँ आई है आपके घाट पे। अब उसमें मैं हमेशा कहता हूँ, कथा बुद्धि का विषय नहीं है, कथा हृदय का विषय है। ना मैं बुद्धि से कह सकता, ना मैं सुन सकता, ना आप सुन सकते। इसलिए आज से लेकर के संकल्प कर लो कि आने वाले इन 7 दिनों में जो भी घड़ी मुझे सत्संग की मिलेगी, सत्संग के इतर कोई भी संकल्प विकल्प नहीं करना। एक ही भाव रखना कि ये भागवती गंगा आई है और मुझे उसमें डुबकी लगानी है। बहुत कुछ बहेगा यहाँ से, मुझे भी नहीं पता क्या बहेगा,
ये तो भागवत जी जाने क्या कहलवाएंगी, लेकिन इतना निश्चित है कि बहुत कुछ बहेगा। अब आपकी सामर्थ्य है, आप कितना भर सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ भी हूँ, हर कथा में कहता हूँ, मेरा ये कह सकते हो कि एक प्रसिद्ध वाक्य है कि कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन है। इसलिए हम लोगों को मनोमंथन करना है। ये यहाँ पर हम लोग कोई मनोरंजन करने नहीं बैठे कि गा लिए बजा लिए चले गए, नहीं, हम कथा सुनने बैठे हैं। तो अधिक से अधिक कथा को सुने, भागवत जी को जाने, भागवत जी की जो विशुद्ध परंपरा है और जो भागवत जी का विशुद्ध ज्ञान है वो हमें पता होना चाहिए। तो प्रयास यही रहेगा कि हम भागवत जी के अंदर गोता लगाएं बीच बीच में, क्योंकि परंपरा भी है, जहाँ भी अवसर आएगा भगवान नाम संकीर्तन भजन इत्यादि करते हैं, लेकिन वो गौण है। मुख्य क्या है? भागवत जी की कथा है। तो भागवत जी की इस कथा को बड़े ही हृदय और श्रद्धा प्रेम से सुनना, बिना किसी तर्क वितर्क के सुनना। यहाँ पर ये भूल करके बैठना कि आपने कुछ सुना है। अगर बुद्धि में ये लेकर के बैठ गए कि मैंने तो सुना था, इस कथा को वहाँ सुना था, आज देखेंगे महाराज जी कैसे सुनाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वो नाप तोल में ही 3 घंटे चले जाएंगे आपके। इसलिए यहाँ बैठो तो बिल्कुल जैसे अबोध बालक बैठता है, ऐसे बैठना, मैं कुछ नहीं जानता। आप सुनेंगे, प्रसंग आएगा, जब सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे थे ना, तो पता है श्रोताओं में कौन बैठा है? उनके स्वयं के पिताजी व्यास जी, वो व्यास जी जिन्होंने भागवत स्वयं लिखी, बेटा कथा सुना रहा था। उस कथा में ऐसे ऐसे वीतराग महापुरुष बैठे थे जिन्होंने स्वयं ने लिखा हो, स्वयं को लिखा हुआ ग्रंथ बेटा सुना रहा है, लेकिन ऐसे बैठ के सुन रहे हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। तो ऐसे अबोध बन करके सुनना, बुद्धि से नहीं हृदय से सुनना, तो बहुत कुछ पा करके चले जाओगे। भगवान गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है। वहाँ ऐसा नहीं लिखा कि बुद्धिमान लभते ज्ञानम या तर्कवान लभते ज्ञानम। बुद्धिमान पुरुष भगवान को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, या फिर कोई बड़ा तर्कशील हो वो प्राप्त करता है, नहीं। क्या लिखा? श्रद्धावान। ये श्रद्धा आपके पास में बहुत बड़ी पूंजी है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। इसलिए इस अवसर को बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ में हमें इसका सदुपयोग करना है। समय बहुत सीमित है, लगभग 3 घंटे हमारे पास रोज रहेंगे, तो आप समय से आएं। नियम तो ये है कि वक्ता से पहले श्रोता को आ जाना चाहिए। और मैं आज प्रथम दिवस था, मैं तो टाइम से ही आ गया था, मुझे रवि जी ने वापस भेज दिया, बोले अभी यजमान ही नहीं आए, तो मैं वापस चला गया। हाँ, तो इस का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि समय सीमित है, ठीक है ना। समय पूरा रहेगा तो फिर हर विषय को थोड़ा विस्तार से कहने का अवसर मिलेगा। अब मान लो हम ही 3:30-4 बजे बैठेंगे, 5:30 बजे आरती करनी, तो क्या कहेंगे? कोई भी कथा विस्तार से नहीं हो पाएगी। बहुत सी बातें जब भागवत जी के सामने बैठते हैं तो चित्त में संत महापुरुषों से जो सुना है तो भाव हृदय में आते हैं, तो लेकिन जब घड़ी की तरफ देखेंगे तो छूट जाएंगे। तो समय से आएं और आकर के इस सुंदर सत्संग का लाभ हम लोग लें। आइए, अन्य भूमिका न बनाते हुए हम लोग विषय में प्रवेश करें। इस भागवत जी में 12 स्कंद हैं। भागवत जी का मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये भागवत जो है ये पुराण है। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, उसमें से एक पुराण है श्रीमद् भागवत का। पुराण की उतनी ही महिमा है जितनी वेद और स्मृति की है। व्यास जी ने एक बात लिखी है अपने शास्त्रों में, वो कहते हैं श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदयम स्मृतम।
और एतत्रयोक्त एव स्यात् धर्मो नान्यत्र कुत्रचित्। इस श्लोक का अर्थ है कि श्रुति और स्मृति ये क्या है? ये बोले भगवान के दो नेत्र हैं। श्रुति माने उपनिषद, श्रुति माने वेद, और स्मृति ग्रंथ भी जैसे भगवद गीता। तो ये जो श्रुति और स्मृति है ये भगवान के दो नेत्र हैं। और ये जो पुराण हैं, भागवत पुराण, ये क्या हैं? बोले ये भगवान के हृदय हैं। पुराणम हृदयम स्मृतम। और इन तीनों में ही धर्म का निरूपण है, अन्य में नहीं। इसलिए पुराण भगवान का हृदय है और भागवत जी तो साक्षात भगवान ही है। संपूर्ण भागवत जी भगवान का संपूर्ण विग्रह है। 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। वो विषय आएगा तो चर्चा सुनाएंगे आपको। तो यहाँ पर जो आप बैठे और ये जो हमारे सामने ये जो ग्रंथ रखा है, ध्यान रखना ये साक्षात भगवान है। इसलिए यहाँ पर उसी मर्यादा के साथ में बैठना जिस मर्यादा के साथ आप भगवान के मंदिर में बैठते हैं। भगवान के मंदिर में हम लोग कितनी मर्यादा रखते हैं। भगवान की तरफ हम पैर नहीं करते हैं, भगवान को हम अशुद्ध हाथों से स्पर्श नहीं करते हैं। भगवान के सामने जब जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। ठीक वही भाव भागवत जी के सामने रखना है। ये शब्द रूप में भगवान विराजमान है यहाँ पर। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। गोस्वामी जी कहते हैं बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। भागवत जी की कथा, राम कथा कैसी है? बोले बुध विश्राम। ध्यान रखिए, श्रोता दो प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं जो पूर्व में कुछ सत्संग सुन चुके हैं, और एक श्रोता होते हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुना है। तो ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ा बहुत सुना है और विवेक है कथा का, भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, तो ये कथा आपको विश्राम देगी। बुध विश्राम, बुध नाम है विवेकी का। और जो बिल्कुल अबोध है, जिसने कभी नहीं सुना, उसको क्या मिलेगा? बोले सकल जन रंजन। ध्यान रखना, मनोरंजन नहीं लिखा, गोस्वामी जी भी कहते हैं रंजन। ये भागवत कैसी है? बोले राम कथा भागवत कथा ऐसी है कि ये स्वस्थ आध्यात्मिक रंजन करती है। जो नहीं सुना होगा उसका भी धीरे धीरे चित्त निर्मल होगा और वो भी विश्राम की तरफ जाएगा। तो ऐसी भागवत की पवित्र कथा है। 6 अध्यायों में इसकी महिमा है। प्रारंभ में इसके जो 6 अध्याय हैं उसमें महिमा है। और ये महिमा भागवत जी में नहीं लिखी है, ध्यान रखना, ये पद्म पुराण से ली गई है। भागवत जी में लिखी हुई है, लेकिन लेखन जो हुआ वो पद्म पुराण में लिखा गया। माने पद्म पुराण में महिमा गाई भागवत जी की। अब आप कहोगे भागवत जी की महिमा भागवत जी में क्यों नहीं लिखी? तो ये ठीक ऐसा ही है कि अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए। भाई हमारी प्रशंसा हम खुद ही करने लग जाएं, हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, कोई आदर करेगा क्या? वो आप ही कहोगे महाराज जी देखो कैसे अपनी बड़ाई खुद ही किए जा रहे हैं। प्रशंसा जब दूसरा करता है ना तभी अच्छा लगता है। प्रशंसा दूसरा करे तब अच्छा लगता है। अब भागवत जी की महिमा भागवत जी स्वयं ही गाए, ये उचित न था। इसलिए पद्म पुराण ने भागवत जी की महिमा गाई 6 अध्यायों में, और वही 6 अध्याय यहाँ भागवत जी के प्रारंभ में रखे गए। अब ये जो 6 अध्याय हैं, इनके अंदर प्रधान रूप से 2 चरित्र हैं। एक मूर्त है, एक अमूर्त है। अब ये कथाएं दोनों बड़ी विस्तार से हैं, लेकिन समय का हमारे पास उसकी एक सीमा है। तो इसलिए हम लोग जो मूल कथा का भाव है उसको स्पर्श करते हुए हम लोग चलेंगे दोनों कथाओं में। तो पहली कथा है वो है अमूर्त कथा। ध्यान से सुनना, और आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो सब चीज़ें समझ में आएगी। तो पहली जो अमूर्त कथा है वो कथा है ज्ञान भक्ति और वैराग्य की। ये अमूर्त है। अमूर्त क्यों कहा? ये दिखते नहीं है। ज्ञान दिखता थोड़ी है, भक्ति दिखती थोड़ी है।
वैराग्य भी दिखता नहीं है, माने मूर्त रूप में नहीं दिखता, गुण रूप में दिखता है। तो ये प्रथम जो कथा है ज्ञान भक्ति और वैराग्य की, ये अमूर्त कथा है। तो ये पहली अमूर्त कथा भी भागवत जी की महिमा बताती है, और उसके बाद में जो कथा आएगी वो है मूर्त कथा, और वो है आत्मदेव और धुंधकारी और गोकर्ण जी का उपाख्यान है। तो इन दो प्रसंगों से भागवत जी की महिमा बताई गई। महिमा पहले क्यों बताई जा रही है? इसलिए बताई जा रही है कि जब तक महिमा को सुनोगे नहीं तब तक उसमें श्रद्धा बुद्धि नहीं होगी। जब तक कोई लाभ दिखाई ना दे ना, ये आदमी कोई काम नहीं करता है। आपसे हम कहते हैं कि मंगलवार का व्रत रखा करो, आप तुरंत पूछोगे महाराज जी मंगलवार के व्रत से क्या होगा, उसके क्या लाभ है, जरा बताइए महाराज जी। तो हमको उसकी फिर उसकी जो महिमा बतानी पड़ेगी ना। जब आप उसकी महिमा सुनोगे कि मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी खुश हो जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पाठ करिए हनुमान चालीसा का, बड़े लाभ हैं उसके, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो सब काम बन जाते हैं। आपने सुना वाह वाह महाराज जी क्या बात है, हम भी करेंगे। कब श्रद्धा हुई? जब महिमा सुनी। तो हम भी भागवत